हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल अकाउंट यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्ट्रिंग क्लास के अंदर दूसरा फंक्शन के बारे में, सब स्ट्रिंग ऑफ एन कॉमा एन। ठीक है, तो पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था, सब स्ट्रिंग ऑफ एन फंक्शन के बारे में देखा था। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सब स्ट्रिंग ऑफ एन कॉमा एन, ये फंक्शन क्या होता है और इन दोनों फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है, और इस फंक्शन के बारे में एक प्रोग्राम भी देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो के अंदर हमें सबस्ट्रिंग ऑफ एन इंडेक्स के बारे में हमने ऑलरेडी सब कुछ देख रखा है। तो इस वीडियो के अंदर हम सबस्ट्रिंग ऑफ एन कॉमा एम देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दोनों काम सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, सबस्ट्रिंग ऑफ एन कॉमा एम, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, रिटर्न्स अ सबस्ट्रिंग फ्रॉम द nth इंडेक्स टू mth इंडेक्स नॉट इंक्लूडिंग m। यानी कि क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली पिछले वीडियो के यहाँ पे क्या होता था, जो पिछला फंक्शन के अंदर nth इंडेक्स से जो कुछ भी हम यहाँ पे nth इंडेक्स के से जो कुछ भी हम कैरेक्टर्स आता वो सब कुछ रिटर्न कर देता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि nth इंडेक्स से तो रिटर्न कर रहा है, लेकिन कहाँ तक, m तक, लेकिन m को कंसिडर नहीं करेगा, लेकिन m के पीछे वाले तक जो कुछ भी कैरेक्टर्स आते हैं वो सब कुछ हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, रिटर्न सबस्ट्रिंग फ्रॉम nth इंडेक्स टू mth इंडेक्स बट नॉट इंक्लूडिंग m। ठीक है, nth इंडेक्स से शुरू होके m इंडेक्स तक जो कुछ भी कैरेक्टर आता है, जो कुछ भी मेमोरी ब्लॉक के अंदर कैरेक्टर होता है उसको रिटर्न करेगा, लेकिन बस m इंडेक्स को छोड़ के। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे देखा था, यहाँ पे श्याम नाम का क्या है, एक स्ट्रिंग है, str1 क्या है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या है, श्याम नाम का एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे श्याम नाम का मेमोरी ब्लॉक में डाला हूँ, तो अभी यहाँ पे इंडेक्स पे डाला तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 है। ठीक है, 4 है। तो अब मुझे क्या, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंट भी कर रखा है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। str1 क्या है, बेसिकली str1 के स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर क्या है, बेसिकली श्याम नाम का एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पे फंक्शन का नाम डाला हुआ है हमने सब स्ट्रिंग, और उसके अंदर हमें nth वैल्यू और mth वैल्यू, nth इंडेक्स और mth इंडेक्स में हमने यहाँ पे पास किया हुआ है। ठीक है, ये nth इंडेक्स है और mth इंडेक्स है। तो हमें ये बेसिकली सबस्ट्रिंग यहाँ बेसिकली क्या करता है, कहता है रिटर्न सबस्ट्रिंग फ्रॉम nth इंडेक्स टू mth इंडेक्स नॉट इंक्लूडिंग m। ठीक है, 1th इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स तक, लेकिन बस हमें 3 इसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, बस उसके पिछले वाले तक हमें रिटर्न करेगा। तो 1 यहाँ पे कहाँ है, h है। ठीक है, h से लेकर 3 तक, ठीक है, 3 तक टू mth इंडेक्स बट नॉट इंक्लूडिंग m, यानी कि इसको इंक्लूड नहीं करने का मतलब पिछले तक, यहाँ तक। तो h और y जो कि हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से बताता हूँ आपको, nth इंडेक्स से लेके m तक बट नॉट इंक्लूडिंग m। ठीक है, तो यहाँ पे श्याम नाम का ये जो स्ट्रिंग है वो str1 के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हुआ है। तो यहाँ पे str1 क्या है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, श्याम है। तो सब स्ट्रिंग क्या कर रहा है, एक फंक्शन है। ठीक है, ये जो भी काम कर रहा है इस फंक्शन के अंदर, जो सॉरी str1 के अंदर जो इनपुट है ना, उसके रिलेटेड उसको लेकर ये काम कर रहा है। ठीक है, उसके साथ ये अटैच हुआ है, तो उस जो str1 से अंदर जो कुछ भी इनपुट है उसका ये काम कर रहा है। ठीक है, सब स्ट्रिंग के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, 1,3। तो 1 के अंदर क्या है, बेसिकली h है, h से लेकर 3 तक, 3 के अंदर क्या है, ये है, बट नॉट इंक्लूडिंग m है ना, नॉट इंक्लूडिंग m। तो इसको 3 को इंक्लूड नहीं करने का, इसको नहीं करेंगे तो बचा क्या, 1 और 2। 1 और 2 के अंदर क्या है, h और y है, तो हमें क्या रिटर्न कर देगा, h और y वैल्यू रिटर्न कर देगा। आउटपुट हमारे अब हमारा क्या होगा, h y होगा। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस सबस्ट्रिंग n कॉमा m में। ठीक है, तो पिछले वीडियो के अंदर क्या था, सिर्फ n के अंदर क्या था, अगर n से n का वैल्यू हमने 2 दे दिया, 2 से हमें जितने भी वैल्यूज कैरेक्टर्स आते थे एंड तक वो सब कुछ हमें रिटर्न कर देता। लेकिन यहाँ से 1 से लेके जितने भी कैरेक्टर्स तो रिटर्न करता है, लेकिन कहाँ तक, 3 तक और 3 को छोड़ देने का। ठीक है, 3 को छोड़ देने का मतलब क्या हुआ, h और y हुआ। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें रिटर्न करता है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ चुका होगा। चलिए इसके रिलेटेड हम एक प्रोग्राम देखते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे प्रोग्राम ऑलरेडी लिख करके रखा है, चलिए इसको देख लेते हैं। import java डॉट util डॉट स्कैनर। ठीक है, यहाँ पे मैंने util नाम का पैकेज बनाया है और उसके अंदर स्कैनर क्लास को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबस्ट्रिंग2 नाम का मैंने यहाँ पे क्लास बनाया है। आप चाहो तो क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर मैंने मेन मेथड बनाया है, उसके बाद मैंने क्या बनाया है, एक स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, एक स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है s1। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्कैनर क्लास तो यूटिल पैकेज के अंदर क्या है, स्कैनर क्लास है, तो स्कैनर क्लास तो ऑब्जेक्ट यूज़ तो करना पड़ेगा। तो स्कैनर क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है sc। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे मैसेज पास कर रहा हूँ, एंटर स्ट्रिंग थ्रू ऑब्जेक्ट sc
क्या है, थ्रू ऑब्जेक्ट एस सी एंड नेक्स्ट लाइन मेथड से हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, और नेक्स्ट लाइन ये क्या है, एक मेथड है जो कि स्ट्रिंग क्लास के अंदर आता है। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, यूजर से इनपुट ले सकते हैं टू और या फिर मल्टीपल वर्ड्स, या फिर हम सिंगल वर्ड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मल्टीपल वर्ड्स के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, नेक्स्ट लाइन मेथड यूज करते हैं स्ट्रिंग क्लास के अंदर। ठीक है, थ्रू ऑब्जेक्ट एस सी एंड नेक्स्ट लाइन मेथड से हम यूजर से इनपुट लेते हैं, और कहाँ पे जाके स्टोर हुआ है, S1 के अंदर। S1 क्या है, स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो S1 के अंदर अभी बेसिकली क्या है, इनपुट है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। क्या प्रिंट कर रहे हैं, तो S1 के अंदर बेसिकली क्या है, इनपुट है। तो सबस्ट्रिंग ऑफ 1,4, ये सबस्ट्रिंग का 1,4 क्या है, बेसिकली 1th इंडेक्स से जो कुछ भी है कैरेक्टर, 1th इंडेक्स पे जो कुछ भी कैरेक्टर्स है उसको प्रिंट करने का, कहाँ तक, 4 तक। ठीक है, 4 इंडेक्स तक प्रिंट करने का, बस यहाँ पर 4 को छोड़ देने का, मतलब 1 2 3 तक जो इंडेक्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो कुछ भी मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, उसको हम प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो S1 के साथ इनपुट है, तो इस इनपुट को क्या कर देगा, सबस्ट्रिंग कर देगा फ्रॉम 1th इंडेक्स टू 4th इंडेक्स, बट नॉट टेकिंग द 4th इंडेक्स। ठीक है, नॉट टेकिंग दी mth इंडेक्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आ चुका है। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। मैंने इस फाइल का पाथ सेट किया हुआ है, आप चाहे तो पाथ सेट करके आप इस फाइल को कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। अगर आपने पाथ सेट नहीं किया है तो आपको इसको बिन डायरेक्टरी के अंदर ही जाके सेव करना है। ठीक है, तो मैं इसको पाथ सेट किया हुआ है, और इसको वीडियो भी ऑलरेडी मैंने बना चुका है, इसलिए मैंने इसको ए डायरेक्टरी के अंदर सेव किया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, जावा 2 नाम के फोल्डर के अंदर मैंने सेव किया है, और कंपाइल करेंगे इसको, जावा सी सबस्ट्रिंग 2.java। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे एंटर स्ट्रिंग मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ विश्वनाथ। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेलिंग रॉन्ग लिखा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया है, 1 से लेके 4 तक, लेकिन 4 को छोड़ देने का। ठीक है, तो 1 से लेके मतलब 0 वी के लिए हुआ, और 1 कहाँ से शुरू हुआ, आई से शुरू हुआ। ठीक है, 1 2 3 4 कहाँ तक है, डब्ल्यू तक है, लेकिन डब्ल्यू क्या है, एम को छोड़ देने का है। तो आई कितना रिटर्न होगा, ISH। ठीक है, मैं इसको फिर से रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, वर्ल्ड। ठीक है, वर्ड लिखा मैंने, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, 1 से स्टार्ट होगा और 4 तक आएगा। ठीक है, बस 4 को छोड़ देगा। तो 1 कहाँ से शुरू होगा, 0 डब्ल्यू को तो छोड़ ही देगा, 0 से हम स्टार्ट तो नहीं करें, 1 से स्टार्ट करें, यानी कि 0 से 1 2 3 4 को छोड़ देने का, तो बाकी बचा क्या है, एल तक। ठीक है, 0RL। ठीक है, सॉरी ORL जो कि हमारा आउटपुट है। ठीक है, 1 से लेके 3 तक जो कि हमारा आउटपुट है। इंडेक्स में जो कुछ भी हमारा कैरेक्टर्स होता है ना, वो हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये सबस्ट्रिंग ऑफ n, के जो फंक्शन है जो स्ट्रिंग क्लास के अंदर आता है, इसके बारे में आपको सब कुछ पता चल गया है। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो का एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।